ठीक कह रहे हैं अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगा। दरअसल पूरी राजनीति जो भाजपा की है, मुझे श्रीलाल शुक्ला की राग दरबारी याद आ जाती है। पूरी हाँ राजनीति बिल्कुल। उसी अंदाज में है, एकदम राग दरबारी वाले अंदाज में, जिसमें बहुत सारे चरित्र भी मिल जाएंगे। तो जिस हालत में भारतीय जनता पार्टी ने इस राजनीति को पहुंचा दिया, मतलब ये सोचा जा सकता है? हर राज्य में जोड़ तोड़, हर राज्य में खेल, हर राज्य में जो राज्यपाल है धांधली करने में लगा हुआ है। ये कौन सी राजनीति, कौन सी मर्यादा का ये पालन कर रहे हैं जी? नहीं नहीं, मैं इसको मुझको लग रहा है क्या कि इसको बहुत सीरियसली लेने का इसलिए है कि ये बता रहा है कि वो लोकसभा के चुनाव अगर होंगे तो ये क्या बिहेव करेंगे अगर इनके खिलाफ अगर कोई मैंडेट आता हाँ, है। ये उसी का बिल्कुल। नमूना है। क्योंकि आप देख लीजिए कि यहाँ पर मैं सरकारिया कमीशन को कोट कर रहा हूँ। सरकारिया कमीशन में कहा हुआ है कि कैसे चीफ मिनिस्टर चुनना है। वो जो कि इम्प्लीमेंट भले ना हो लेकिन वो पास वो एक्सेप्ट किया हुआ है। मतलब वो आपको मिल जाएगा होम मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर भी। तो सरकारिया कमीशन जो है उसने कहा था कि जब चीफ मिनिस्टर चुनना हो तो जो अगर मान लिया क्लियर मेजोरिटी है तो बिना किसी सोच समझ के आप उनको बुला लीजिए, उनके नेता को, विधायक दल के नेता को। अगर मान लिया कि क्लियर कट मेजोरिटी नहीं है तो जो प्री पोल अलायंस है उसके लीडर को बुला लीजिए। और जब प्री पोल अलायंस वाला भी नहीं है तो जो बड़ी पार्टी है उसको बुलाइए और उसको आप एक्सप्लोर करें अपना वो। दूसरा है तब ये तीनों क्राइटेरिया में यहाँ पर ये जेएमएम जो है वो तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। तीनों मतलब कि पहला नहीं तो मतलब विधायक दल में क्लियर एक दल की मेजोरिटी नहीं है, उसको छोड़ के बाकी दोनों फुलफिल करता है कि प्री पोल अलायंस, दूसरा कि सबसे बड़ी पार्टी। तो ये दोनों करता है। और वो बाद में है कि अगर ये सब ना हो तब आप किसी को कहेंगे तो वो भी उसको करना है। अच्छा दूसरा है क्या कि उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि ऐसा जो राज्यपाल का काम गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करना है। उसका काम गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करना है, गवर्नमेंट फॉर्म करवाना है। उसका काम गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करना है। मतलब जो कथा ना कि एक्सप्लोर कर रहे हैं कि किसको रखना है, उसको सरकारिया कमीशन ने एकदम मना कर दिया है। अब देखिए कि इसमें क्या कर रहा है। अच्छा उसमें और भी कमीशन बहुत बढ़िया रिपोर्ट है वो कमीशन में उसने रिकमेंडेशन था कि राज्यपाल जो है वो पॉलिटिशियन को मत करिए, जो किसी ये का है मतलब पॉलिटिक्स में ज्यादा हो उसका नहीं करने का, एमिनेंट पर्सन हो वगैरह वगैरह है। उसमें एक और शर्त उसने लगाई है, शर्त मतलब रिकमेंडेशन है कि अगर कोई राज्यपाल अगर सेंटर में गवर्नमेंट दूसरी है और यहाँ स्टेट में कोई दूसरे पार्टी की गवर्नमेंट होने वाली है तो वहां गवर्नमेंट है तो वहां पर उस पॉलिटिकल पार्टी का जिसमें यूनियन जहां सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका आदमी नहीं होना चाहिए राज्यपाल। ये रिकमेंडेशंस है। और ये जो है बीजेपी जब से ये सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट आई होगी हमको लग रहा है कि 1000 बार कम से कम उसका रिकमेंडेशन लागू करने की बात इन लोगों ने कही होगी और डिमांड की होगी, लेकिन कभी लागू किसी सरकार ने नहीं किया, इसने भी नहीं किया और अब तो उसकी चर्चा भी नहीं कर सकते आप। तो आप देख लीजिए कि ये जो फेडरलिज्म का जो इशू उठाया है खड़गे ने वो भी इंपॉर्टेंट है कि वहां किस तरह से इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को आपने किया है। और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह का जो जजमेंट है, अभी जो जजमेंट है कि राज्यपाल पर वो कि जो बिल्स पर बैठे हुए थे आरिफ मोहम्मद खान और पंजाब के राज्यपाल, तो उसने कहा कि बिल पे आप ऐसे सब दिन के लिए बैठे नहीं रह सकते, आप अनइलेक्टेड ये है, स्टेट हेड है, आपको चुना नहीं गया है जनता के द्वारा। ये है सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट। अब आप देख लीजिए कि क्या करना है। मैं इसको चैलेंज मानता हूं। देखिए क्रोनोलॉजी देखिए, अभी बताइए कि वो उसको गए ये लोग कहने के लिए कि आप जो है डील कर लो, उन लोगों ने डील माना नहीं। 1 मिनट जरा मैं लूंगा, ये इसका बैटरी इसकी साफ हो रही है। तो भी डील माना नहीं हेमंत सोरेन ने, और हेमंत सोरेन की, और उसके बाद जो है
ये चाहते थे कि वो तैयार हो जाए, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। तो उसको चाहते थे ये लोग कि जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है उसको चीफ मिनिस्टर रहते हुए गिरफ्तार कर लिया जाए, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस डिक्लेयर कर सके। लेकिन वो शख्स ने बहुत समझदारी से काम लिया। अच्छा, यहाँ पूरा चैनल चला रहा था कि वो जो है कल्पना सोरेन बनने वाली है चीफ मिनिस्टर, और वो बैठक में उपस्थित थी, फलना था, ये था, जो इनका तरीका है। लेकिन उसने जो बेस्ट उनका जो कैंडिडेट था उसको उसने बनाया, जो मोस्ट पॉपुलर और डाउन टू अर्थ आदमी है जिंदगी में, मतलब वो जिंदगी भर लड़ाई लड़ता रहा है। टाइगर नाम से उसको जाना जाता है वहां अपने इलाके, मतलब झारखंड में। और जेएमएम का बहुत पुराना वर्कर है। तो बहुत वो जो पुराना। है उसको इन्होंने चुना। अच्छा, देखिए कि यूनिटी कैसी है, ये आप इसको समझिए कि इंडिया गठबंधन की यूनिटी वहां दिखाई देती है। एक एमएलए को वो तोड़ नहीं पाया। मतलब वो जो है पहले से, ये जो हेम्ब्रम का नाम लिया, सीता सोरेन, और वो जो एक और है बसंत सोरेन का नाम ले रहा है, ये इसके कोई नहीं मतलब चमरा लिंडा तीसरा है। हाँ, चमरा लिंगा, इसके अलावा कोई नहीं निकला है। मतलब कि कोई वो भी नहीं निकल सकते, क्योंकि वो जा कैसे सकते हैं। तो ये और जा करके सब एमएलए पहुंचा, लेकिन ये क्या चीज के लिए इंतजार कर रहा है और क्या कह रहा है, इसका मतलब कि वो जो इनका ऑपरेटर्स है वो तोड़ नहीं ले जब तक, तब तक वो बैठा रहेगा। बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है, एकदम मतलब गैंगस्टर की तरह काम हो रहा है भाई, गिरोहबाजी टाइप का है कि एकदम जो मन माए करो, इसी टाइप का सिचुएशन है ना। कि कोई 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 कानून नहीं। अच्छा, कोई स्टेटमेंट वगैरह भी देखिए, स्टेट केओस में चला जा रहा है, अराजकता फैल रही है कि कोई सरकार नहीं है। लेकिन वो राज्यपाल की तरफ से कोई स्टेटमेंट भी नहीं दे रहा है कि भाई हम कर रहे हैं या हम करेंगे। किसके लिए है भाई? वो निश्चिंत निश्चित है, है। एकदम निश्चिंत और है। देखिए, सेम थिंग वहां हुआ नीतीश कुमार में। वो दोपहर में रिजाइन करता है, 4 घंटे का आदमी में ज्वाइन करता है, उसके तुरंत बाद शपथ राज्यपाल बैठे रहते हैं शपथ दिलाने के लिए। बता भाई, राज्यपाल बैठे हुए हैं और उनको ऑफर है। कैसे ऑफर भाई? वो जो है वहां पर जब गठबंधन आपने तोड़ा, तो सबसे जो बड़ी पार्टी है, जब गठबंधन टूट गया, अब पहले का गठबंधन भी टूट चुका था, प्री पोल अलायंस जो जेडीयू और बीजेपी का, तो कोई गठबंधन है नहीं एग्जिस्टेंस में। तो उनको जो पहली पार्टी थी, मतलब जो सिंगल मेजोरिटी, जिसका सबसे ज्यादा मेजोरिटी था, आरजेडी को बुलाना था, लेकिन उसको बुलाया नहीं, और उसको उसको कंसल्ट भी नहीं किया। कोई मतलब कुछ चर्चा नहीं, और उनको बोला आप सरकार बनाओ। मतलब कि माइट इज राइट का सवाल है कि जब बैठ गए। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ऐसे 2-3 चीजें और साफ होती हैं। एक तो ये है कि लड़ेगा वही जो कि कमजोर वर्ग से आता है, गरीब लोगों का प्रतिनिधि है। ये नीतीश कुमार जो हथियार डाले हैं, उसके पीछे है कि खरबपति अरबपति जो ठेकेदार थे, उन लोगों को कठिनाई, वो ईडी पर उनके यहाँ छापे मार रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने हथियार डाल दिए। और ये शख्स जो गरीब आदिवासियों का रिप्रेजेंटेटिव है, वो आराम से कितनी बहादुरी से लड़ा। वो आप समझिए कि हीरो है इंडिया गठबंधन का। मतलब कि इवन तेजस्वी देखिए, वो भी पिछड़े वर्ग, गरीब लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ है, वो भी डटा रहा। इसका मतलब लड़ेगा इस निजाम से वही जो कि गरीब, किसान, मजदूर और इनका रिप्रेजेंटेटिव होगा। क्लास डिवाइड की चर्चा होनी चाहिए। क्या हो गया है कि पिछले समय से विचारधारा वगैरह की चर्चा ही नहीं होती है, और कोई क्राइटेरिया नहीं, ये गया वहां, ये गया वहां, वो एमएलए जा रहा है। इसका क्लास ये जो है वर्गीय और जो मतलब वर्ण का चरित्र है, उसके बारे में मतलब सामाजिक न्याय, मतलब समाजवाद और साम्यवाद की जो विचारधारा है, उसके हिसाब से भी इसका एनालिसिस होना चाहिए। जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, पिछड़े वर्ग का है, दलित है, आदिवासी है, वही इस जो अडानी अंबानी पर चलने वाली सरकार है उसको खत्म कर सकता है। और ये एक अंत में कहूंगा, अडानी का वहां बहुत ज्यादा स्टेक है। आपको पता ही होगा कि वो जो गोड्डा पावर प्लांट है, उसके लिए ऑस्ट्रेलिया से कोयला आएगा, झारखंड में जो है पॉल्यूशन होगा, और बिजली जाएगी बांग्लादेश को।
और पानी जाएगी जो नहीं, जा है, रही है। जाएगी हाँ, नहीं, जा रही है। हाँ जा स्टार्ट रही हो है गया और ना उसका शुरू हो ये। गया। हाँ। हाँ तब और झारखंड में 4-4 6-6 घंटे बिजली नहीं रहती है। इस समय हमारे यहाँ और बिजली ये नहीं जो है। निशिकांत दुबे है उसी का रिप्रेजेंटेटिव है, वो गोड्डा का ही सांसद है, और वो पहले भी कॉर्पोरेट में काम कर चुका है। अभी पता नहीं मतलब कि कोई, अभी तो ये सब चर्चा ही नहीं होती है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। एक आदमी का बैकग्राउंड अगर ऐसा है तो उसको उसको क्या मतलब उसके उसके व्यवहार और उसके काम को स्क्रूटिनी हो। और ईडी का देखिए, ईडी तो लग रहा है क्या कि गजब स्थिति है। ईडी मतलब कि कोई उसमें जो मामला है मनी लॉन्ड्रिंग कैसे कर, अरे वो सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला है, कब्जे में उसका कहीं नाम नहीं है। और उसका जो मान लिया लेन देन फलना, कोई चोर को पकड़ लिया और वो चोर बोलता है क्या कि हमारे साथ वो भी था, लीजिए। और उसके बाद उसके उसके बाद आप पकड़ के, यही मनीष सिसोदिया के साथ हुआ। चोर जो है, जो मान लिया जो पकड़ा गया, वो बोल दिया क्या कि हमारे साथ ये भी थे। अरे तुम इन्वेस्टिगेट करो, तुम्हारे पास अगर है जानकारी तो करो। और इतना पैसा खर्च कर करके, और करोड़ों रुपया का ईडी जो है का बजट होगा हमारे ख्याल में, उसका भी पता करना चाहिए। और वो मनी जो टैक्स पेयर मनी है, वो ले करके टैक्स लोगों का, और उसका इस्तेमाल जो है एक तरह से समझिए क्या कि गिरोह के लिए काम करने का किया जा रहा है वहां। बिल्कुल। एकदम के आपको मैं आप बता रहा हूं कि ये एक तरह की चुनौती है इनके सामने। लेकिन आप देख लीजिए, और इसके साथ ये भी है जुड़ा हुआ कि जो आपका भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उससे भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि झारखंड में उनका होने वाला है। इसके पहले ये वहां जब बिहार में था तो नीतीश के साथ किया, अभी यहाँ ऑपरेशन किया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। और इस अब जो मतलब विकेट जो है, कमजोर विकेट है ममता बनर्जी का, वो भी अभिषेक के लिए बचाने के लिए ये सब नाटक शुरू कर दी हैं। और इंडिया गठबंधन अकेले लड़ूंगी, ये सब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय में उनको सीपीएम और कांग्रेस ही सबसे ज्यादा खराब लग रही है। तो ये बिल्कुल। यहाँ भी वो कर रहे हैं। तो ईडी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के आगे बढ़ते हुए और क्या रिस्पांस है, और इंडिया गठबंधन जैसे जैसे मजबूत होगा, आप देखेंगे कि ईडी सीबीआई और जो इनका जो ये मशीनरी है डिप्रेशन का, वो किस तरह से काम करता है।